बादल देवनाथ जी, सबसे पहले आप क्या कहेंगे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई है जिसमें टीएमसी को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जो रिपोर्ट 5 लोगों ने जेपी नड्डा को दिया, ये क्या बंगाल में आए थे, उस जगह में घूम के गए, और जो 4-5 एमपी आए थे वो तो छत्तीसगढ़ इलाका में लैंगचा मिठाई खा के पिकनिक करके यहाँ से निकल गया। तो उसके पास रिपोर्ट कहाँ से बादल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, देखिए मैं आपकी बात सुनूंगा लेकिन मैं अपनी बात थोड़ी सी कह रहा हूं कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है जिन लोगों ने नाम लिए हैं कि वो वहां गए थे, उनके जाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर पहुंची हैं और फिर टीएमसी के गुंडों ने इनको डराया धमकाया बीजेपी की तरफ से। मैं तो आपको बोल दिया, जो रिपोर्ट बनाया वो लंचा मिठाई खाने के बाद पिकनिक करके एक रिपोर्ट बनाया, और जेपी नड्डा एक पार्टी के ऑल इंडिया अध्यक्ष है, उसके पास एक पिकनिक पार्टी का रिपोर्ट बना के उनके पास दिया। और मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया, जांच चल रही, सीबीआई जांच कर रहे, उससे उस बीच में किसी जेपी नड्डा की पार्टी के अध्यक्ष के पास रिपोर्ट देना ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि सौरभ सिकदर आप बताइए, टीएमसी कह रही है कि पिकनिक बनाने गए, मिठाई खा के वापस आ गए, फिर ये रिपोर्ट में सच्चाई कहां से है? मैं बादल जी को एक चीज याद दिलाता हूं, जांच में नहीं सवाल पहले एक एक करके सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। बादल जी सवाल आपने पूछा, जवाब ले लीजिए। क्या पिकनिक बना के गए? सुनिए, सुन लेते एक बार। बादल जी कौन, ये बहुत सीरियस इश्यू है, गंभीर विषय, इतने प्राण गया है, तो मैं आपके तरह ये फजूल तर्क में नहीं जा रहा हूं कौन मिठाई खाया था, कौन चाय पिया था। एनएचआरसी का पोस्टपोल वायलेंस के बाद जो टीम आया था उसने अपना रिपोर्ट में स्पष्ट बोला था कि बंगाल में शासक का शासन चल रहा है, कानून का नहीं। तो वो तो कोई पिकनिक बनाने नहीं गया था, और उसके बाद से लगातार ये जो मौत का सिलसिला है, मौत का जो ये जुलूस है, ये कभी बंद नहीं हुआ। ये घटना जब घटे थे उसके एक हफ्ते में 26 जाने गया, उसमें 2 जीते हुए काउंसिलर को भी मारा गया दूसरे पार्टी का। अनीस खान का मर्डर हुआ, आज उसका भी, आज तक अनीस खान का मर्डर नहीं पकड़ा गया। तो इसीलिए बंगाल का जो असली छवि है, ये टीम जो है इसमें 2 एक्स डीजीपी है, और वो लोग इस कानून के मामले में माहिर है। तो आज उसका ऑब्जर्वेशन जो है, ये जो बंगाल का आज प्रैक्टिकल रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, ये पूरे देश के सामने ये जाहिर किया है। चलिए मैं तो, बादल जी से मैं रिएक्शन लूंगा। बादल जी आता हूं, लेकिन रविकांत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रविकांत जरा बताइए कि हलचल किस तरह से सियासी देखने को मिल रही है इस रिपोर्ट के बाद? सुना है ममता बनर्जी ने भी कंडेम किया इसका। देखिए, संसद का मौजूदा सत्र चल रहा है और संसद के अंदर ये रिपोर्ट जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर्स ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी है। उसके बाद लगातार दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं देखने और सुनने को मिल रही हैं। बीजेपी ये कह रही है कि माफिया जो है वो पूरी तरीके से वेस्ट बंगाल में हावी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद ख़राब है। ऐसे में सेंटर को इस पूरे मामले में इंटरवीन करना चाहिए। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका भी बयान आया है और उन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को राजनीति से प्रेरित बता दिया है कि इस तरीके से जब इस पूरे मामले की जांच चल रही है और सीबीआई को मामला हैंडओवर हो चुका है, ऐसे में जांच की प्रक्रिया को बाधित नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी इस पूरे मामले पर अब पूरी तरीके से मुखर होकर अपनी बात रख रही है। इस रिपोर्ट की एक कॉपी जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनको सौंपी जाएगी और हमारी जानकारी के मुताबिक कल प्रधानमंत्री से भी मिलने का समय मांगा गया है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बंगाल से सांसद हैं वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करें और मुलाकात के दौरान इस बात पर भी चर्चा होगी, क्योंकि ये गंभीर मामला है। 10 लोगों की जान गई है और उसके लिए कोई ना कोई जिम्मेदार होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट का सब्जेक्ट होता है और स्टेट में अगर कोई भी घटना घटती है तो राज्य सरकार और वहां की पुलिस उस पूरे घटनाक्रम से अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। बिल्कुल सही बात कही आपने। रविकांत, इसी पे मैं जवाब ले लेता हूं, क्योंकि बादल देवनाथ जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले तो पिकनिक बना के मिठाई खा के चले आए, लेकिन सौरभ सिकदर ने जो सवाल उठाया, बादल जी क्या एनएचआरसी वाले भी वहां पर मिठाई खा के पिकनिक बना के चले आए थे और ऐसी रिपोर्ट दे दी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं जो सच है मैं वही कहा। जो लोग 5 लोग यहाँ पर आए हैं, पहले वो सुबह में पिकनिक किया, मिठाई खाया, लैंगचा मिठाई खाया। पिकनिक में आपको भी इनवाइट किया था क्या?
आप नहीं सुनिए ना, आप नहीं, इस देश में मिठाई खाना क्या जुर्म है बादलदा? वहाँ पर नहीं बादलदा, किया इस गया। देश में क्या जहाँ मिठाई पर खाना घटना जुर्म है घटी, क्या? वो जहाँ पर 10 लोग मरे उसके लिए सभी लोग निंदा कर रहे, हम सब दुखी है, लेकिन वहाँ पर नहीं किया। उसके बाद घर बैठे बैठे वो रिपोर्ट बना के जेपी नाटक को दे रहा है, होम मिनिस्टर के पास जाएगा, प्रधानमंत्री के पास जाएगा। ये कौन सा रिपोर्ट है, मैं एक भी जानना चाहता हूँ। लोग सारे लोग जानते हैं ये कोई पॉलिटिकल घटना है, एक दूसरे को मारने के लिए दूसरा घटना आ गया और 10 लोग मर गए, इसके लिए सभी लोग दुखी है और हम सब निंदा करते हैं। और इसके ऊपर चर्चा चले। और माफिया राज का मतलब क्या होता है? माफिया राज का मतलब, माफिया तो उत्तर प्रदेश में होता है, माफिया तो पंजाब में होता है, हिमाचल में हुआ माफिया राज, जहाँ पर ड्रग तस्करी होता है। माफिया का मतलब क्या होता है? माफिया किसको कहा जाते हैं? आप लोग माफिया बोल रहे हैं, और गुंडागर्दी किसको? जहाँ पर नहीं तो ये गुंडागर्दी नहीं थी क्या जो बीरभूम में हुआ? मुझे बस एक बात बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए, क्या ये सब लोग सत्संग में मारे गए? मुझे ये बताइए बादल जी, क्या ये लोग सत्संग में मारे गए? क्या यह गुंडागर्दी नहीं थी? ये गुंडागर्दी नहीं थी जो 10 लोगों को जिंदा जलाया गया? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, किसान आंदोलन में 700 लोग मर गए। बादल जी सुनिए, बादल जी आप इस वक्त आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं, आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं। मैं इस वक्त बात पश्चिम बंगाल की कर रहा हूं, बीरभूम की जहां 10 लोगों की जान चली गई है। थोड़ा सा गंभीर हो जाइए। आप बोलने से कुछ नहीं होगा, और सौरभ भाई बोलने से कुछ नहीं होगा। एनएचआरसी बोलेगी तो कुछ नहीं होगा। गुंडागर्दी कौन कर रहा है? नहीं सिकदर जी बताइए, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, बंगाल में पोस्टल वायलेंस से मतलब मई के बाद से आज तक कितने लोग मारे गए हैं, इसका आंकड़ा शायद बादलदा को पता नहीं है। अगर पता होता तो नहीं बोलते कि यह माफिया राज नहीं चल रहा है। यहाँ पे हर चीज में माफिया राज चल रहा है, और वो माफिया सिंडिकेट का जब खुलासा सामने हो जाता है तो उसको दुनिया से हटा दिया जाता है। यह बीरभूम का घटना भी यह माफिया राज और सिंडिकेट से ही जुड़ा हुआ है। उसका जिलाध्यक्ष से लेके उसका पंचायत समिति का जो सदस्य सब इससे जुड़े हुए। अरे एक एक करके बोल लीजिए। इसको भी बंगाल विधानसभा बना दिया आप लोगों ने। पानी का पानी हो जाएगा। कुछ नहीं कब बोलोगे? सुनिए, इसे भी विधानसभा मत बनाइए। हमने देखा कि क्या हुआ बंगाल में विधानसभा में, सब लोगों ने देखा। वैसा नहीं, वो तस्वीर नहीं दोहराएंगे। मुझे बस इतना सा जानना है, जो यहां पर हुआ क्या वो गलत नहीं था? क्या वो गुंडागर्दी नहीं थी? किसको गुंडागर्दी कर रहे हैं? जो मारपीट करके जिंदा जला दिया गया, ये गुंडागर्दी नहीं है? ये क्या था? बिल्कुल है। तो जहां पर 10 लोगों को जलाया तो इसको आप कंपेयर क्यों कर रहे हैं दूसरे राज्यों से? उसके ऊपर तो जांच कर रहे हैं, लेकिन आपने नहीं पकड़े गए हो, कौन सी पार्टी के लोग थे? विधानसभा का अंदर कौन सी पार्टी के लोग थे जो अभी तक अरेस्ट हुए? इसका खून निकालता है, उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होगा? एक विरोधी लीडर विधानसभा मारपीट करते हैं, उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होगा? जिसको आप लोग ये नहीं कहते। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है 2024 मोदी जी का एम है, मोदी जी खत्म, भाजपा खत्म 2024। और ऐसे पेट्रोल जिस विषय को सबसे बड़ा चर्चा होना चाहिए। पेट्रोल का महंगाई कितना है, डीजल का महंगाई बोलो, एसेंशियल कमोडिटीज को मुझे ये बताइए महंगाई कितना है, देवनाथ जी, गैस का महंगाई कितना है, पहले ये बताओ। देवनाथ जी सुनिए, देवनाथ जी, एक मुद्दा बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर बीजेपी को कोई वोट देगा तो फिर उसको बता दिया जाएगा कि आप अपने रहने की जगह ढूंढ लीजिए, और वही यहां पर किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? आप ही के विधायक है जिनका बयान आया। आपने फिर मैं उसके ऊपर मैं जवाब दूंगा, बिल्कुल जवाब दूंगा, इसको एक लाइन में मैं जवाब दूंगा। लेकिन मैं आपको अनुरोध कर रहा हूँ, एक विधानसभा के विरोधी नेता, भाजपा के विरोधी नेता, वो विधानसभा में एक टीएमसी कार्यकर्ता टीएमसी विधायक को मारते हैं, नाक में घुसी मारते हैं, नाक तोड़ देते हैं। अरे एक विधायक ऐसे जवाब देगा क्या? मुझे ये बता दीजिए, क्या वो सही है कि नहीं? आप जो बोल रहे हैं ना, मैं हमला करना, विधानसभा का टीएमसी के विधायक को मारना, मुझे बस ये बता दीजिए, जैसे ममता बनर्जी अभी निंदा कर रही है इस रिपोर्ट की, क्या वो टीएमसी के विधायक की निंदा करेंगी इस बयान की? हाँ, इस विषय में मैं कहना चाहता हूँ, पार्टी का कहानी बता दिया। मैं भी हर नेशनल चैनल काल में मैंने बताया, ये एक पार्टी का टिप्पणी नहीं है, पार्टी का कोई डिसीजन नहीं है। कोई व्यक्ति कुछ कह सकते, एक मीटिंग में कुछ कह दिया पांडुरंग के विधायक, आपका एक विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम बोलता है, उस विधानसभा में कितने सारे लोग होंगे
जो इस बात को मानेंगे वो माहौल कैसा बिगड़ेगा, ये आप शायद नहीं समझ रहे। रविकांत हमारे साथ बने हुए हैं। रविकांत, सिर्फ राजनीति, रविकांत सिर्फ राजनीति और कोई उद्देश्य नहीं रह गया। 10 लोगों की जान गई, लेकिन यह बताया जा रहा है कि माफिया राज, गुंडागर्दी हमारे राज्य में नहीं है, दूसरे राज्य में देखिए, मतलब खुद के गरिमा में नहीं देखेंगे, दूसरी जगह पर दिखाएंगे। देखिए हिमांशु, जो है चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों या टीएमसी के प्रवक्ता, इन दोनों लोगों से एक ही सवाल ये है कि आपको राजनीति करनी है, करिए, लेकिन उन परिवारों का क्या जिन्होंने अपनों को खो दिया। उन परिवारों के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार उनकी गलती क्या थी कि 10 लोगों की इस तरीके से निर्मम जलाकर जान ले ली गई। आखिरकार वो एक स्टेट में रहते हैं जहां पर भारत का संविधान लागू होता है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ होती है। यहां पर अगर इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, लोगों की जानें गई हैं, तो उसके लिए कोई जिम्मेदारी लेगा। इस पूरे मामले की जांच हो रही है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। आपको राजनीति करनी है, राजनीति करिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तय होगी। आप कह देंगे कि शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, और जो आई विटनेस है ये बताते हैं कि पुलिस बहुत ही नज़दीक थी, उन्होंने एक्शन लिया होता तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। इन तमाम सवालों पर आखिरकार खामोश क्यों है? क्योंकि रूलिंग पार्टी से ही सवाल पूछे जाते हैं। आप सत्ता में हैं तो अपोजिशन की पार्टी आपसे सवाल पूछेगी और तथ्यों के आधार पर आपको जवाब देना होगा कि आखिरकार ये लापरवाही क्यों हुई, और इसके खिलाफ आपको सख्त एक्शन लेना होगा। क्योंकि ये सिलसिला लगातार, अभी नहीं, लगातार वेस्ट बंगाल के इलेक्शन जब से हुए हैं, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, उसमें लोगों की जाने गई, उसके बाद ये सिलसिला कंटिन्यू है। तो ये आखिरकार रक्त रंजित जो राजनीति वेस्ट बंगाल में चल रही है, जहां पर इतने विद्वान लोग हैं, बंगाल की इतनी गरिमा है, पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पर इस तरह की वारदात होगी तो लोग सवाल पूछेंगे, और उसके जिम्मेदार कौन होगा ये बताना होगा वहां के स्वर्णिम इतिहास। रविकांत, स्वर्णिम इतिहास रहा है बंगाल का, लेकिन वहां पर आज ऐसे लोगों की जान ली जाती है, ऐसी हिंसा वहां पर होती है, तो बेहद शर्मनाक है ये। वहीं लगातार बयानबाजी भी हो रही है, और बंगाल हिंसा पर बीजेपी सांसद रूपा गांगुली क्या कह रही है वो भी जरा सुनते हैं। हिंसा के लिए जगह नहीं है इस देश में। मैं आपको एक उदाहरण स्वरूप बताती हूँ। ये अभी 5 राज्य की इलेक्शन हुआ है, उसमें एक राज्य बीजेपी हार गया, बाकी सब जीत गए। ठीक है, आप कोई एक राज्य का नाम बता दो जहां बीजेपी हारे या जीते, या कोई भी पार्टी हारे या जीते। सवाल यहाँ है कि लोगों को बुला बुला के पकड़ के मारा जा रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं आता पश्चिम बंगाल सेकंड में इलेक्शन के बाद जो हिंसा हुई है, और कोर्ट इंटरवीन नहीं करते तो हम तो मर जाते हैं। कितने मारे गए उसका हिसाब ह्यूमन राइट्स कमीशन दे रहा है, कोर्ट के पास जमा हो रहा है कागज। मैं तो मांग करती हूँ कि ये रूल भी गलत है कि कोर्ट में जो जमा हो गया उसको बाहर नहीं आना चाहिए। मैं तो बताती हूँ ह्यूमन राइट्स कमीशन के जितने सारे कागजात हैं, जो प्रूफ है, वो राज्यसभा में, लोकसभा में जमा होनी चाहिए। राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, हमें जीने का हक है, और हमें जीने का हक सिर्फ और सिर्फ आज के तारीख में पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट्स रूल के सिवाय और कुछ नहीं दे सकता है। बादल जी क्या कहेंगे आप? एनएचआरसी के जो डॉक्यूमेंट है बंगाल हिंसा को लेकर सार्वजनिक कर दिए जाएं? नंबर 1 नौटंकी है, जिसका रिपोर्ट अभी देखा, नंबर 1 नौटंकी है। ये क्या करती है, इसके नाम पर भी एक शिशु तस्करी और शिशु व्यापार में इसका नाम भी है। जलपाईगुड़ी में एक लड़की को अरेस्ट किया गया था, उसमें उसका नाम दिया, रूपा गांगुली का नाम दिया तस्करी में, और ये नौटंकी करते वहां पर दिल्ली पर जाके नौटंकी करने का नंबर 1 है रूपा गांगुली। मैं आपको डायरेक्ट कह रहा हूँ, और जो बात है सर, मैं आपको कहना चाहता हूँ, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, दीदी ने कुछ कहा, ये पॉलिटिकल घटना नहीं है, किसी के ऊपर 1-2 साल पहले आक्रमण हुआ था, बदला लिया, बदला लेने के बाद फिर 10 बार आदमी ने किसी का घर जला। नहीं तो ये आपकी कानून व्यवस्था का फेलियर है कि नहीं है? बादल जी, कानून व्यवस्था का फेलियर है कि नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोलैप्स हुई कि नहीं हुई? मार देना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोलैप्स हुई कि नहीं हुई? आपने कहा पॉलिटिकल नहीं है, रंजिश से जुड़ा मामला है, तो कानून व्यवस्था तो फेल हो गई ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए दीदी ने कहा, किसी का घर जलाने से पहले तुम अपना खुद का घर जला के देखो कैसा लगता है। तुम दूसरे का घर जला दिया, और उससे बदनाम बंगाल का हो रहा है, दीदी का बदनाम। अरे तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? हर चैनल में आपकी पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? हर चैनल में रिपोर्ट देना पड़ रहा है। आपकी पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? तो ये तो गलत है। इससे सबूत मिटाने के लिए, को सस्पेंड किया, सारे अधिकारी को सस्पेंड किया। बादल देवनाथ जी एक बात बताइए, बादल देवनाथ जी एक बात बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। वहां हिंसा हुई, हाँ या ना?
एक बख्तू कोई रामपुरा इलाका 10 लोगों की जान गई, जला दिया गया उन्हें, हाँ या ना? एक सेकंड सर, आपकी पुलिस फेल हुई, हाँ या ना? बस ये बताइए। एक लाइन में मैं बोलूंगा। रामपुरा इलाका में जो बप्पी गांव है, जो 10 लोगों को जलाया गया, बिल्कुल ये हिंसा है, बिल्कुल पुलिस फेल हुई ना वहां पर, कारण में पुलिस फेल, कानून व्यवस्था कोलैप्स हुई, सारी आधिकारिक को सस्पेंड किया गया। तो यही तो रिपोर्ट में लिखा गया है। जो रिपोर्ट देखिए, जो रिपोर्ट यहाँ पर है, यही तो इस रिपोर्ट में लिखा गया है। क्यों? हाँ, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में ऐसी बात का तो जिक्र किया गया है। ये रिपोर्ट हाईकोर्ट के निर्देश से पहले देना चाहिए था। नहीं तो आप बोल रहे हैं कि रिपोर्ट नौटंकी है। तुम हाईकोर्ट आप बोल रहे रिपोर्ट नौटंकी है, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी की रिपोर्ट भी नौटंकी, एनएचआरसी की रिपोर्ट भी नौटंकी, ये रिपोर्ट भी नौटंकी। फिर सच्चाई क्या है आप बताइए ना। एनएचआरसी का रिपोर्ट जो है हाईकोर्ट का निर्देश में जो हुआ था, मैं आपको कहना चाहता हूँ, नव भारत टाइम्स नव एक नेशनल चैनल है, एनएच का रिपोर्ट में जिन लोगों को अरेस्ट किया, आज तक एक भी टीएमसी कार्यकर्ता को अरेस्ट नहीं हुआ। एनएचआरसी रिपोर्ट में एक भी टीएमसी कार्यकर्ता अरेस्ट नहीं हुआ। मैं दावे के साथ एक नेशनल चैनल पर मैं कह रहा हूँ। और मैं और भी एक बात कहना चाहता हूँ, हाईकोर्ट का निर्देश के बाद दूसरा रिपोर्ट बनाना बिल्कुल गलत डिसीजन है। हाईकोर्ट का निर्देश से पहले सीबीआई जांच का निर्देश देने से पहले जेपी नड्डा को देना चाहिए था, आज नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट का अपमान करना ये बिल्कुल गलत। सौरभ सिकदर जी जवाब दीजिए। पार्टी का निर्देश नहीं होता और पार्टी का काम नहीं होता है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बीच में मत बोलिए, 2 मिनट मेरा बात सुन लीजिए। ठीक है, सुनेंगे, बोलिए। अनिरुल शेख, जिसको इस केस का प्राइम एक्यूज के तरह अरेस्ट किया गया, वो आपके पार्टी के पदाधिकारी थे कि नहीं थे? अगर पदाधिकारी थे तो आपके पार्टी के पदाधिकारी इतने बड़े नरसंहार में कैसे जुड़े हुए रह सकते हैं? वो आदमी आपका पार्टी का पदाधिकारी कैसे बन सकते हैं? तो आज जब हम बोल रहे हैं कि माफिया राज चल रहा है, तो ये साबित हो जाता है कि आपके पार्टी के पदाधिकारी आपके पार्टी का कंट्रोल में नहीं है, जो इतने बड़े नरसंहार कर सकते हैं, जहां पे शिशुओं का हत्या किया गया, जला दिया गया, जेनोसाइड किया गया, वो आपके पार्टी का पदाधिकारी कैसे हो सकता है? हमारे पार्टी का बोलिए जल्दी बोलिए। सवाल हो गया, जवाब सुन लो। अनारुल शेख को जब ये इस घटना घटी उस समय में अनारुल घर में था, लेकिन दीदी ने फिर बोला उस रामपुरा इलाका के 1 नंबर ब्लॉक का वो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, इसलिए दीदी ने बोला उसको भी सस्पेंड, उसको भी अरेस्ट करना चाहिए। वो क्या किया था? वो कहा थे भड़काऊ बयान दो, किसी को सस्पेंड कर दो, और अगर आपका विधायक कोई भड़काऊ बयान देता है तो बोल दो कि वो पार्टी का बयान नहीं है, पार्टी लीग से हट के बयान है। यानी स्टैंड रखने में भी बाइफिकेशन होता है, स्टैंड रखने में भी ये देखा जाता है कि कहां लेना है कहां नहीं लेना है स्टैंड। अच्छा बादल देवनाथ जी सुनिए, ममता बनर्जी का भी बयान आया है, बीजेपी ने जो रिपोर्ट दी है, बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया उस पर ममता बनर्जी का बयान आया है। ममता बनर्जी ने इस बयान की निंदा की है, ममता बनर्जी ने इस रिपोर्ट की निंदा की है। बड़ी खबर इस वक्त है कि आपको बता रहे हैं, और ये कहा है कि बीजेपी की कदम की निंदा करती हूं, सुनवाते हैं आपको। I condemn this type of attitude. Government must see that when there is any incident happens in anywhere in the world, when investigation is on, there should not be any interference from the party side or from the any side. Investigation must be free and fair. And party interference means at this moment, it is absolutely misuse of power, abuse of power, and this misuse of power will mislead the investigation. तो ममता बनर्जी यहां पर कह रही हैं कि जब पूरे मामले की जांच की जा रही है तो राजनीतिक हस्तक्षेप इस मामले में नहीं होना चाहिए, इसकी हम निंदा करते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर कल पीएम मोदी ने क्या कहा था वो आपको सुनाते हैं। अगर कहीं भी किसी का उत्पीड़न हो रहा हो तो वहां जरूर आवाज उठाएं। ये हमारा समाज के प्रति भी और राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य है। राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन राजनीतिक विरोध के कारण अगर किसी को हिंसा से डरा धमका कर कोई रोकता है तो वो दूसरों के अधिकारों का हनन है।
इसलिए ये भी हमारा कर्तव्य है कि हिंसा, अराजकता की मानसिकता अगर समाज में कहीं भी है तो उसका विरोध किया जाए। तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि हिंसा, अराजकता का विरोध होना चाहिए समाज में, अगर वो कहीं भी हो। लेकिन बादल देवनाथ जी, एक बात बताइए, कैसे करेंगे? अगर बोलें तो मुंह शांत करा दिया जाता है, मारपीट की जाती है और घरों में आग लगा दी जाती है। कितने सारे लोगों के घरों में ताले लग गए। सर, देश के राजा को मैं सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, जो देश के राजा होते हैं वो खुद देश के पूजा को घर नहीं देना, जल पानी देना, विद्युत देना, जिसका काम है, जिसके 2014 से 2022 तक। मैं सुनिए, आपकी बात का जवाब मैं देता, लेकिन उससे पहले सुकांत मजूमदार जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है बंगाल, वो कुछ कह रहे, सुनते हैं। এরকম একটি গণহত্যা হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা এতটা খারাপ কিভাবে হতে পারে। শুধু তাই নয়, উনি অনুধাবন করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে আইনের শাসন নেই, শাসকের আইন চলছে এবং পশ্চিমবঙ্গে ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন খুব খারাপ। এবং আমাদের যে মূল রিপোর্ট, সেই রিপোর্টে আমরা আমাদের যে কমিটি, সেই কমিটি সেন্ট্রাল ইন্টারভেনশনের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। মাননীয় সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডা মহাশয় বলেছেন, আমরা আমাদের যে সাংবিধানিক পরিকাঠামো তার মধ্যে থেকে এই লড়াইকে বা এই যে গণতন্ত্রের হত্যা হয়েছে তাকে লজিক্যাল এন্ড অবধি পৌঁছে দেব। এবার যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে বাংলায় অথবা হিন্দি। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी 5 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया, जिसमें हमारे पश्चिम बंगाल के हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुकांत मजूमदार जी और 4 हम पुलिस अधिकारी, सीनियर अधिकारी, मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, मैं भी डीजी रैंक में रहा हूं, पुलिस कमिश्नर रहा हूं मुंबई में, आप लोगों को मालूम है। हमारे केसी राममूर्ति जी, ए सीनियर आईपीएस ऑफिसर, डीजी रैंक फ्रॉम कर्नाटका। ब्रजलाल जी, ही वाज डीजीपी उत्तर प्रदेश, एंड भारती घोष जी, ये भी आईपीएस अफसर रही हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। ये जानते हुए भी कि जो वहां पर हुआ है, मारने वाले भी और मरने वाले भी दोनों पक्षों के लोग, जिसको हम अल्पसंख्यक समुदाय बोलते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी बोलते हैं, ये जानते हुए भी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस टीम का गठन किया, क्या कि हमारी टीम वहां जाकर के सच्चाई को जान सके और एक संदेश देने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी इज कमिटेड, सच्चाई के साथ है, लोगों के साथ जो है, न्याय के साथ है, इंसाफ के साथ है, और किसी भी जाति और मजहब से ऊपर उठ करके, समुदाय से ऊपर उठ करके जहां भी उनकी भारतीय जनता पार्टी पूरे बंगाल को इस संदेश देने के लिए हम लोग वहां पर गए। जब वहां पर हम गए, 21 मार्च की घटना है, आप लोगों को मालूम है, जैसे बहादुर शेख नाम का टीएमसी का एक उप प्रधान, वहां का लोकल जो है ऑफिस बियरर, उसको जो है बम मार करके किसी ने जो है उसको मौत के घाट पहुंचाया। उसके रिएक्शन में उनके लोगों ने जिस प्रकार से 3 घरों में आग लगाई, और आग लगाने से पहले उन घरों में रहने वाले जो लोग थे, उसमें महिलाएं और बच्चे उसमें शामिल थे,